लास्ट क्लास में हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे पाइरोल की, आज उसे कोई कंटिन्यू करके इस पाइरोल को आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शंस ऑफ पाइरोल। ठीक है, पाइरोल की रासायनिक अभिक्रियाएं। अब इसके अंदर बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हम कर चुके हैं। नेक्स्ट जो करनी है आज हमें वो है कौन सी, युग्मन अभिक्रिया या फिर कपलिंग रिएक्शन। युग्मन अभिक्रिया। ठीक है, युग्मन अभिक्रिया का मतलब क्या है कि हमें दो मॉलिक्यूल को आपस में कपल करना है, युग्म बनाना है। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, पाइरोल के एक मॉलिक्यूल को ऐसे कोई दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेंगे जो कि क्या होता है, नाइट्रो का ही दूसरा कंपाउंड है, नाइट्रोजन का दूसरा कंपाउंड है, उसके साथ जोड़ के हम क्या करेंगे, डाइएजो कंपाउंड यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, कपलिंग रिएक्शन होती है, युग्मन अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसके लिए हम जो रिएक्शन करवाते हैं पाइरोल रिंग की, वो किसके साथ करवाते हैं, डाइएजोनियम क्लोराइड मॉलिक्यूल के साथ करवाते हैं। ठीक है, किसके साथ, डाइएजोनियम क्लोराइड। अब डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होता है, जहां पर ऐसा सोल्ट जहां पर क्या हो, नाइट्रोजन क्लोराइड के साथ में क्या बना रहा है, सोल्ट बना रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये क्या है, एक तरह का सोल्ट है, लवण है। ठीक है, ये क्या करेगा, इस पाइरोल रिंग के साथ में युग्मन अभिक्रिया करेगा, यानी एक ऐसी प्रोडक्ट बनाएगा, ऐसा उत्पाद बनाएगा जिसमें ये कपल कर लेता है किसके साथ, पाइरोल रिंग के साथ। ठीक है, अब ये कपलिंग रिएक्शन कहाँ पे होगी, सेम वही चीज है कि ये जो सेकंड पोजीशन है इसके हाइड्रोजन को ये रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो H+ निकलेगा जो कि Cl- के साथ, यानी यहाँ से एक HCl का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और ये जो आपका नाइट्रो या एजो वाला कंपाउंड है ये सेकंड पोजीशन पे आके सिंपल सा जुड़ जाएगा। ये हमारी क्या है, कपलिंग रिएक्शन है। सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ नहीं करना यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड के साथ ये C6H5 जुड़ा, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, उत्पाद बन गया। इसका अगर नाम लिखना है तो क्या है, ये 2-फेनिल एजो, यानी सेकंड पोजीशन पे हमने क्या जोड़ रखा है, फेनिल एजो। ये फेनिल और इसके साथ एजो ग्रुप। ठीक है, और ये क्या है, पाइरोल। पाइरोल की सेकंड पोजीशन पर क्या जोड़ा है हमने, फेनिल एजो। ये बनता है कपलिंग रिएक्शन के अंदर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अभिक्रिया। हाँ, नेक्स्ट रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, RMgX है ना। RMgX में इस एल्किल ग्रुप पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या करता है कि जो
नाइट्रोजन है उसके ऊपर भी क्या है, लोन पेयर है, इसके ऊपर भी लोन पेयर है, ये भी नेगेटिव चार्ज का है, तो इसके ऊपर कभी भी एल्किल ग्रुप आकर नहीं जुड़ेगा। यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा कौन, ये Mgx का मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर यहाँ से H+ निकलता है, इसकी जगह Mgx आता है, तो ये H+ किसके साथ जुड़ जाएगा, R- के साथ। अगर यहाँ पे हम R की जगह CH3 ले लें, ठीक है, तो हमारे पास मीथेन बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो कहाँ पे होती है, नाइट्रोजन पे होती है, इस पे Mgx आके जुड़ता है, और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। इसके आगे भी रिएक्शन करवा सकते हो कि अगर हम CO2 के साथ आगे इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है कि ये जो आपका पाइरोल रिंग है इसकी सेकंड पोजीशन की रिप्लेस होगी, फिर से सेकंड पोजीशन रिप्लेस होगी और वहां पे एसिडिक ग्रुप आके जुड़ जाएगा, और एसिडिक मीडियम में अगर हम जल अपघटन करवा रहे हैं तो ये आपका Mgx बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसी का आगे हम क्या कर सकते हैं, सिंपल, या तो हम जल अपघटन करवा सकते हैं। जल अपघटन जब भी करवाते हैं तो हमेशा Mgx की तरफ क्या जाता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जाता है, और इसकी तरफ हाइड्रोजन वापिस आपका क्या बन जाएगा, पाइरोल बन जाएगा। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर ये बनाते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, पाइरोल रिंग बन जाएगी वापिस। ठीक है, अगर हम क्या करें, एसिडिक मीडियम के अंदर अगर हम CO2 मॉलिक्यूल के साथ इसकी रिएक्शन करवा दें तो क्या होता है, ये एसिडिक मॉलिक्यूल इस Mgx को रिप्लेस करता है और क्या करता है, यहाँ पे H लेके आएगा और इस सेकंड पोजीशन पर एसिडिक ग्रुप लाके जोड़ देगा। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन है किसके साथ, ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो क्या है, पाइरोल रिंग का हमें क्या करना है, अपचन करना है या रिडक्शन करना है। नेक्स्ट जो है वो है अपचन अभिक्रिया या रिडक्शन अभिक्रिया। नेक्स्ट है रिडक्शन या अपचन। इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, पाइरोल रिंग लो आप, ठीक है, इसमें क्या करना है, अपचन क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन या ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का एडिशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पाई बॉन्ड तोड़ते हैं और पाई बॉन्ड की जगह क्या कर देंगे, हाइड्रोजन का एडिशन कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगी स्ट्रक्चर इस तरह से। ठीक है, ये हमारा पाइरोल था, तो पाइरोल से क्या बनता है, पिरोलिडीन बनता है, इसका नाम क्या है, पाइरोलिडीन। ठीक है, पाइरोल से क्या बनता है, पाइरोलिडीन बनता है। अच्छा, रिडक्शन किसकी उपस्थिति में करवा सकते हैं हम, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। अगर उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि किसी भी हम ट्रांजिशन मेटल की उपस्थिति में करते हैं, जैसे निकल, प्लेटिनम, प्लेटिनम। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, निकल की प्रेजेंस में करते हैं। ठीक है, और इसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ टेम्परेचर लिया जाता है, यानी ये क्या करता है, लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करता है। या फिर क्या कर सकते हैं, रिडक्शन के लिए एक और काम में आता है रेड फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस भी काम में ले सकते हैं। लाल फॉस्फोरस अगर काम में लेते हैं तो वो किसकी उपस्थिति में काम करता है, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में काम करता है, तब भी इसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, ये अपचन की अभिक्रिया होगी। अब उसके बाद में नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, सिंपल, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकारक की उपस्थिति में होगा। ठीक है, और ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होता है, इसकी सेकेंड जो पोजीशन है वहां पर ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है। किस तरह से जुड़ेगा, रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण।
ठीक है, क्या होगा इसके अंदर, ये हमारा पाइरोल है, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हम ऑक्सीकारक की उपस्थिति में करते हैं, तो ऑक्सीकारक ले सकते हैं हम क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, इसमें जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, इसकी दोनों ही सेकेंड पोजीशन पर कार्बोनिल ग्रुप बन जाता है इस तरह। ठीक है, और इसको बोलते हैं मिलेनिमाइड। एसिडिक मीडियम में होता है, इसको बोलते हैं मिलेनिमाइड। ठीक है, यानी ये क्या है, दो एमाइड में से हमने जोड़ के ये स्ट्रक्चर बनाई है, इसलिए क्या है, मिलेनियमाइड, यानी एमाइड का ही एक डेरिवेटिव है ये। ठीक है, जब भी ऑक्सीडेशन करते हैं तो एमाइड का ये डेरिवेटिव यहाँ पे बनता है। इसके अलावा एक अभिक्रिया है मैनिच रिएक्शन या मैनिच। मैनिच रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हाँ, बेस का फॉर्मेशन करते हैं, क्षार का निर्माण करते हैं। मैनिच रिएक्शन या इसे क्या कहते हैं हम, मैनिच बेस फॉर्मेशन, मैनिच क्षार का निर्माण। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम ज्यादातर जो रिएक्शन करवाते हैं वो एल्डिहाइड कीटोन की होती है। ठीक है, उसके अंदर हम एल्डिहाइड कीटोन लेते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पाइरोल की रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, और किसकी उपस्थिति में होता है, एक फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल और उसके साथ कोई भी नाइट्रोजन का एल्किल डेरिवेटिव भी ले सकते हैं और अमोनिया भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पहले मिलकर ये क्या करेंगे, एक बेस का फॉर्मेशन करते हैं, यानी एक यहाँ पर ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक इंटरमीडिएट का निर्माण करते हैं, जो कि अटैक करता है किसके ऊपर, इस पाइरोल रिंग के ऊपर। और अगर ये अटैक करता है तो ये क्या करता है, जोड़ेगा इसकी सेकेंड पोजीशन के ऊपर क्या, ये कार्बन का CH2 और इस नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके, और क्या बनेगा यहाँ पे, सिंपल, इसकी सेकेंड पोजीशन पे CH2 एंड CH3 की होल ट्वाइस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है, ये जो है ये इस एमीन के डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, किस तरह से कि ये इसके ऊपर अटैक करेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से H+ निकल के इसके ऊपर आता है, यानी ये क्या है, CH2 था, इसके ऊपर एक OH, एक नाइट्रोजन यहाँ पे जुड़ा और इसके साथ CH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल से हम डायरेक्टली क्या करते हैं, ये जो डबल बॉन्ड है ये इसका अटैक करवाते हैं इस पे, यहाँ से एक हाइड्रोक्सी को बाहर निकाल देते हैं, तो यानी इस वाले कार्बन पे आपके क्या जुड़ जाएगा, CH2N और उसके साथ दो मैथिल ग्रुप आके जुड़ जाते हैं। ये आपकी रिएक्शन होती है। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर क्या बनता है, सेकेंड पोजीशन पे रिप्लेस होके CH2 और N के साथ CH3 का होल ट्वाइस आके। और अगर इसका नाम लिखना है तो क्या लिखोगे, 2-डाइमेथिल एमीन मेथिल पाइरोल। ये क्या है, पहले इसका लिखोगे, ये डेरिवेटिव है, तो ये क्या है, 2-डाइमिथाइल एमिनो। ये क्या है, 2-डाइमिथाइल एमिनो, ये वाला पोर्शन। ठीक है, इसके साथ क्या है, मिथेन पाइरोल, ये इसका नाम होगा।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है मैलेइक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अब मैलेइक एनहाइड्राइड की पहले तो स्ट्रक्चर बनाओ। ये तो पाइरोल हो गया हमारा। मैलेइक एनहाइड्राइड के लिए सबसे पहले तो क्या बनाओ कि मैलिक एसिड क्या होता है। ठीक है, मैलिक एसिड के से बनाओ फिर एस्टर। और यहाँ पे क्या है, मैलेइक है। मैलेइक का मतलब क्या है कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ये स्ट्रक्चर होती है मैलेइक एनहाइड्राइड की। ठीक है, इसकी जब भी रिएक्शन होती है तो क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है इनका, ये पाई इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं इसकी सेकेंड पोजीशन पर आने के लिए। ठीक है, तो ये जो पूरा मॉलिक्यूल है मैलिक एनहाइड्राइड का, ये कहाँ पे जुड़ेगा, इसकी सेकेंड पोजीशन पे। और किसके थ्रू जुड़ेगा, इस पाई बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा। ठीक है, ये कार्बन भी जोड़ सकते हो, ये भी जोड़ सकते हो, दोनों की एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये बॉन्ड जुड़ेगा तो क्या बनेगा, देखो अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये एक डबल बॉन्ड को तोड़ा। ठीक है, मान लो हम ऊपर वाला कार्बन जोड़ रहे हैं तो पूरी स्ट्रक्चर कौन सी, नीचे वाली ऐसे बच जाएगी। ठीक है, डबल बॉन्ड तोड़ा, इसके साथ बॉन्ड बना दिया, लेकिन इस पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसका हम क्या करवा सकते हैं, अपघटन करवा सकते हैं। अपघटन कैसे करवाएंगे कि हम इसको बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ठीक है, इसको डबल बॉन्ड लेके आएंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, बाहर से अटैक करवा सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का। जैसे हम क्या कर सकते हैं इसमें, बाहर से हम वाटर मॉलिक्यूल ले लें, उसका अपघटन करवा दें। या फिर सिंपल पहले स्टेप के अंदर क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन यहाँ से हमने रिप्लेस किया है, ठीक है, हम यहाँ पे जो बॉन्ड बनाते हैं वो किसको रिप्लेस करके बनाते हैं, हमेशा हाइड्रोजन को। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को हम ऐड करेंगे इस CH2 के साथ, CH के साथ, और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बनेगी इस तरह से। और उसके बाद हम इसका क्या करवा देंगे, हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। ठीक है, ये बना। अब इसका क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस। जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या होता है, ये बन जाएगा डाई एसिडिक फॉर्म। ठीक है, ये बन जाता है। और ये क्या है, 4 कार्बन का अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो नाम क्या होता है इसका, सक्सीनिक एसिड, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी इसका नाम क्या होगा, 2 सक्सीनिक, ये ऐसा आएगा 2 पाइरोल सक्सीनिक एसिड। 2 पिरोल सक्सीनिक एसिड, क्योंकि एसिड जो ग्रुप है वो मेन ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये प्रतिस्थापी हमारा कौन सा होगा, पाइरोल वाला होगा। तो ये क्या होता है, इसके सेकंड पोजीशन पे, इस सेकंड पोजीशन पे पाइरोल रिंग है, तो 2 पाइरोल सक्सीनिक एसिड, ये नाम होगा इसका, 2 पाइरोल सक्सीनिक एसिड। या पाइरोल नहीं, पिरील लिखेंगे, पिरील लिखेंगे, क्योंकि हम YL लगा के लिखते हैं ना, जो भी प्रतिस्थापी होता है उसको, सक्सीनिक अम्ल, 2 पाइरिल सक्सीनिक अम्ल।
ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है हॉफमैन पूर्ण अभिक्रिया या फिर हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। हॉफमैन की पूर्ण मिथाइलेशन की रिएक्शन। मिथाइलेशन का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी कंपाउंड को रिप्लेस करें किसके द्वारा, मिथाइल ग्रुप के द्वारा। ठीक है, मिथाइल ग्रुप क्या होता है, CH3 होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, हॉफमैन ऑब्जेक्टिव मिथाइलेशन, हॉफमैन का पूर्ण मिथाइलीकरण, मैथिलीकरण, हाँ मिथाइलीकरण। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले हॉफमैन मिथाइलेशन में होता क्या है कि हम किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हैं एल्किल आयोडाइड के साथ। ठीक है, एल्किल आयोडाइड के साथ। तो एल्किल जो ग्रुप है वो कहाँ पे जुड़ता है, जहां पर आपके लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको करवाने के लिए सबसे पहले तो हमें इसका क्या करवाना पड़ेगा, रिडक्शन करवाना पड़ेगा। यानी हमें यहाँ पे क्या बनाना है, पाइरोलिडीन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रिडक्शन करवाएंगे तो हमारा ये बनेगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप में यहाँ पे हमें करवाना है मिथाइलेशन, जो किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, मिथाइल आयोडाइड की प्रेजेंस में करवाएंगे तो क्या होगा, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, इस CH3 के साथ जुड़ेगा और यहाँ से I माइनस एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो पहला कंपाउंड बनता है ये किस तरह से बनता है कि आपका इस नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, एक मिथाइलिन ग्रुप आके और जुड़ा। ठीक है, और इस पूरे के साथ में एक I माइनस और। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए होते हैं। नाइट्रोजन बनाता कितने हैं, 3 ही। अगर चौथा बॉन्ड बनाता है इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में फिर से हम क्या करेंगे, इसकी एक और मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तब क्या होगा, तब ये जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस होगा किससे, मिथाइल ग्रुप से। यहाँ पे इस नाइट्रोजन पे क्या आ जाएंगे, 2 मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे। ठीक है, और इसके ऊपर फिर से क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और बाहर फिर से क्या रहेगा, यहाँ पे आयोडीन का मॉलिक्यूल लिख सकते हैं हम कि आयोडीन का मॉलिक्यूल होगा इसके साथ। एक I माइनस पहले था, एक दूसरा ले लिया हमने, आयोडीन का मॉलिक्यूल बना दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कभी भी स्टेबल नहीं होती। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, नाइट्रोजन एक रिंग है, रिंग के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और इस नाइट्रोजन के ऊपर बहुत ज्यादा बल्कियर 2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। यानी ये दोनों sp3 कार्बन है, तो इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या करती है, त्रिविम बाधा उत्पन्न करती है, स्टेरिक उत्पन्न करती है। तो ये क्या करती है, रिंग यहाँ पे खुल जाती है, वलय यहाँ पे क्या हो जाती है, खुल जाती है, ओपन हो जाती है। तो ओपन होगी तो क्या होगा कि हमने 4 बॉन्ड बना रखे हैं नाइट्रोजन के, तो हम क्या करेंगे, एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, और ये आपकी जो स्ट्रक्चर बनेगी इस तरह से कि ये जो 2 कार्बन है इनके बीच में डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड के साथ, ये सिंगल बॉन्ड के साथ, और इसके ऊपर 2 मिथाइल। ये स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, यहाँ पर मतलब हॉफमैन अभिक्रिया के अंदर वलय खुल जाती है पाइरोल रिंग की। ठीक है, अब अगर इस स्टेप के आगे एक और मेथिल आयोडाइड हम लेते हैं तो क्या होता है, ये अमोनिया का मॉलिक्यूल जो है, यानी ये जो डाई मेथिल एमीन है, ये क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना के जाएगा और इस नाइट्रोजन के साथ में एक और आपका एल्किल ग्रुप आके जुड़ जाएगा। अगर हम लास्ट स्टेप इसका और रखें तो ये क्या बनेगा कि ये 4 कार्बन की स्ट्रक्चर बनेगी जो कि डबल बॉन्ड के साथ जुड़ी है, 2 ईन है उसके ऊपर इस तरह से, और एक इसके साथ क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन, जिसके ऊपर 3 मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये आपकी कंप्लीट मिथाइलेशन हो गया किसका, पाइरोल रिंग का। और आपके साथ में ये क्या बना, ब्यूटाडाइईन, 1,3 ब्यूटाडाइईन।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है एल्डिहाइड के साथ संघनन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है एल्डिहाइड के साथ संघनन अभिक्रिया। एल्डिहाइड के साथ जब भी हम संघनन अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, हम पाइरोल के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है, और वो दोनों मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के एक कार्बन के थ्रू आपस में जुड़ जाएंगे। किस तरह से, देखो, कंडेंसेशन विद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के साथ संघनन। ठीक है, क्या करना है, हमें 2 पाइरोल रिंग लेनी है। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवानी है एक एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ। तो मान लो हम क्या लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड ले लेते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड की स्ट्रक्चर क्या होती है, HCHO, ये। ठीक है, अब क्या होगा, 2 पाइरोल रिंग किस तरह से जुड़ेगी इसके ऊपर कि ये नाइट्रोजन एक बार एक लोन पेयर देगा इसके साथ, एक स्टेप में एक पाइरोल रिंग इसके साथ आके जुड़ेगी। ठीक है, यानी ये जो है ये इस तरह से आके जुड़ेगी। ठीक है, पहला स्टेप जिसमें हमने क्या किया, इस फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को यहाँ पे लाके जोड़, ये पहला स्टेप। नाइट्रोजन के लोन पेयर का अटैक करवाया कार्बोनिल कार्बन पे, ये डबल बॉन्ड टूटा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई है, 4 ऑलरेडी बॉन्ड थे, 5वां बंद बना रहे हैं, तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएंगे। ठीक है, यानी ये मॉलिक्यूल पूरा आके यहाँ पे जुड़ गया नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक है, अब नाइट्रोजन के ऊपर 3 बॉन्ड ऑलरेडी थे, एक और हमने जोड़ दिया, तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्या होगा, ये H+ यहाँ से निकलेगा और कहाँ पे आके जुड़ जाएगा, इस हाइड्रोक्सी ग्रुप पे आके जुड़ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल स्टेप है। यहाँ पे ये हाइड्रोक्सी आके जुड़ गया और ये CH2 है। ठीक है, अब क्या होता है, दूसरा पाइरोल रिंग आएगा, दूसरी पाइरोल रिंग इस तरह से। ठीक है, ये क्या करेगी, इसके लोन पेयर फिर से अटैक करेंगे इस कार्बन के ऊपर, यहाँ से एक हाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा कंडेंस प्रोडक्ट। इस तरह से कि एक पाइरोल रिंग ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये CH2, और इसके साथ जुड़ गया आपका नेक्स्ट पाइरोल रिंग इस तरह, और यहाँ से एक H+ और बाहर निकल जाएगा, यानी H2O का मॉलिक्यूल पूरा बाहर निकल जाएगा। ये आपका कंडेंस प्रोडक्ट बनता है, यानी फॉर्मेल्डिहाइड का CH2 जो है वो 2 पाइरोल रिंग के बीच में आ जाता है। ठीक है, और ये रिएक्शन जो है ये सेकंड पोजीशन पे भी हो सकती है, इस वाली पोजीशन के ऊपर भी हो सकती है। अगर ये सेकंड पोजीशन पे होती है तो क्या होगा, तो आपके इन दोनों पाइरोल रिंग की सेकंड पोजीशन के बीच में क्या आएगा, ये CH2 का ग्रुप आएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका ये जो अगर हम क्या करते हैं, ये वाला मॉलिक्यूल लेते हैं जिसके अंदर हमने सेकंड पोजीशन पे अटैक करवाया, तो इन दोनों के बीच में, 2 पाइरोल रिंग के बीच में सेकंड पोजीशन पे CH2 आएगा, डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं हमेशा किसके द्वारा, किसी भी एक ग्रुप के द्वारा। ठीक है, तो एक तरह की रिएक्शन इस तरह से होगी कि एक तो ये बना, एक हमारे पास क्या बनेगा कि हम इसकी सेकेंड पोजिशन पर रिएक्शन करवाएं। अगर सेकंड पोजीशन पे रिएक्शन करवाते हैं, स्टेप वही सेम रहेंगे,
लेकिन कहाँ पे होगा, सेकंड पोजीशन पे होगा। और इसमें क्या बनेगा कि आपका एक पाइरोल रिंग, इसके बीच में CH2 और ये आपका दूसरा पाइरोल रिंग, इस तरह। ठीक है, सेम ही चीज होगी। इसमें क्या होगा, इसमें एक बार में आपका ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये अटैक करेगा पहले। ठीक है, डबल बॉन्ड टूटा, ये अटैक किया इस पे नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, अब क्या है, जब इसका इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनता है तो इस कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसका बॉन्ड बना दिया इसके साथ, इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एसिडिक मीडियम का सॉल्यूशन लेंगे। तो यहाँ पर H+ का एडिशन हो जाएगा, ये O नेगेटिव है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, H+ का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप बन गया। सेकेंड बार में हम क्या करेंगे, सेकेंड मोलिक्यूल लेंगे, उसकी सेकेंड पोजीशन का अटैक करवाएंगे फिर से इस कार्बोनिल पर जिस पर हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से OH- आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा, जो कि क्या है, एक तरह से कपलिंग है या कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, संघनित उत्पाद यहाँ पे बनता है। ठीक है, एक लास्ट रिएक्शन बची है इसमें, वलय का विस्तार। वलय का विस्तार किस तरह से करते हैं हम, कि अगर हम रिएक्शन करवा दें पाइरोल रिंग की डाइक्लोरोकार्बीन के साथ। डाइक्लोरोकार्बीन क्या है, एक तरह का इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती है। ये मध्यवर्ती किस तरह से रिएक्ट करेगा, मध्यवर्ती क्या होता है, बॉन्ड बनाता है। जैसे ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, इससे बॉन्ड बनेगा इस कार्बन के बीच में। इस कार्बीन के पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ये डोनेट करेगा और कहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में। यानी यहाँ पर एक 3 मेंबर की छोटी सी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है, चक्रीय संरचना बनती है इस तरह से, ये ऐसे। ठीक है, अब क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसका हमें हाइड्रोलिसिस करना है, जल अपघटन करवाना है। तो जब हम जल अपघटन करवाएंगे तो क्या होता है, यहाँ से एक डबल बॉन्ड को हम तोड़ते हैं, ये सॉरी इस सिंगल बॉन्ड को हम तोड़ते हैं। ठीक है, रिंग का एक्सपेंशन करते हैं, यहाँ से एक Cl- को बाहर निकालते हैं। इस पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है इस वाले कार्बन पे। क्यों, क्योंकि हमने इन दोनों का बॉन्ड तोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ। इस पे तो हमने बना दिया डबल बॉन्ड, अगर इस पे डबल बॉन्ड बना दिया तो यानी इस वाले कार्बन की वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई, लेकिन इस वाले कार्बन पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, ये तो आपने तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, तो आपकी पूरी 6 मेंबर की रिंग बनी। आप इसको सिंपल 6 मेंबर वाली रिंग बना दो। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बनती है पिरिडिन की बनती है। ठीक है, इसकी नंबरिंग कर लो साथ में, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, 4 5 यानी 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड, और 6 के ऊपर क्या है, 5 के ऊपर क्या है हमारे पास, एक क्लोरीन, और 6 के ऊपर हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये हमारा बना, नंबरिंग करके लिखना ताकि आपको इजीली याद रह जाए। ये 6 कार्बन है, 6 कार्बन पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ से Cl- को बाहर निकालेंगे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आगे डबल बॉन्ड बना के जाएगा। डबल बॉन्ड नहीं बनेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने आगे यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज को अगर हमें रिप्लेस करना है तो हम किस तरह से करेंगे, हाँ इस तरह से करेंगे, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर को इधर से लेके आएंगे इस तरह से, वो नेक्स्ट स्टेप में निकालेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये ऑलरेडी है, इसके ऊपर है Cl-। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो है आपका H+, ये बाहर निकलेगा क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये किसको लेके निकलेगा, Cl- को। Cl- को कैसे लेके निकलेगा, कि हम इसको क्या करेंगे, आगे रिप्लेस कर देंगे, इसको इधर
इसको बाहर निकालेंगे, इसको इधर और इसको, और यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे, तो आपकी क्या बनेगी, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर क्या है, 3 डबल बॉन्ड। ये यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिया, इसलिए नाइट्रोजन पे 3 बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा। ये जो स्ट्रक्चर होती है ये होती है पेरिडिन की।